आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए। हर चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल्ड में बताने वाला हूं। तो ये इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इस वीडियो का दूसरा एंड तीसरा पार्ट भी बनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो आपको एक ब्रोकर चूज करना होगा जो आपको एक डीमैट अकाउंट बना कर देगा। एक ब्रोकर होता क्या है? एक ब्रोकर एक मिडलमैन होता है जो बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट करता है और आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप शेयर्स, स्टॉक्स, करेंसीज या कोई भी फाइनेंशियल एसेट बाई और सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करते हो। ब्रोकर के दो टाइप्स होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर आपको बाई या सेल करने की सर्विस के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देता है, जैसे कि रिसर्च, मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो, ये सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और इन सब के एक्स्ट्रा चार्ज या फीस लेता है। वहीं एक डिस्काउंट ब्रोकर आपको कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता है और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज या फीस लेता है। अब जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी फाइनेंशियल एसेट को खरीदना या बेचना प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसे कि शेयर्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी पेयर, क्रिप्टो करेंसी को आप बाई या सेल करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए। अब ट्रेडिंग कई टाइप्स की होती है, सबको एक एक करके समझते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है जिसमें आप अपने शेयर या स्टॉक को बहुत कम टाइम के लिए होल्ड करते हो, जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कभी कभी सेकंड के लिए भी। इसमें एक ट्रेडर को छोटे छोटे मूव्स पकड़ने होते हैं जो कि काफ़ी रिस्की होते हैं, बिकॉज इसमें अगर एक छोटा मूव भी आपके अगेंस्ट चला गया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए ये ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसे ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनमें डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों बड़े होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि इसमें ज़्यादा ट्रेड ले सकते हो। एक दिन में 50 ट्रेड या कभी कभी 100 ट्रेड भी बन जाते हैं। बट याद रखना, अगर आप एक बिगिनर हो तो स्कैल्पिंग की तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि ये आपका सारा कैपिटल खा जाएगा और डकार भी नहीं मारेगा। इसके बाद आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सिंपल शेयर्स को एक ही दिन के अंदर खरीदना और बेचना होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसएडवांटेज ये है, इसमें आपको ट्रेड बहुत कम मिलते हैं। आपको दिन में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड ही मिल पाते हैं। कभी कभी तो एक या एक भी ट्रेड नहीं मिलता है। बिकॉज इसमें रिस्क बहुत कम होता है तो इसे सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं। वर्ल्ड में लगभग 9.6 मिलियन लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और ज़्यादातर बिगिनर्स को यही ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसमें लॉस बहुत कम होता है और प्रॉफिट के हाई चांसेस होते हैं। इसके बाद आती है स्विंग ट्रेडिंग। अब इस ट्रेडिंग में आप अपने शेयर या स्टॉक को होल्ड करके रखते हो। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग है जिसमें आप अपने शेयर को कई दिन से लेकर कई हफ्तों तक होल्ड करते हो। जैसे कि आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये पे खरीदा, ये सोच के कि एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद इसका प्राइस 150 जाएगा, और 2 हफ्ते बाद उसका प्राइस 150 रुपये चला गया और आपने उसके बेचकर प्रॉफिट कमा लिया। इसमें बेसिकली रिस्क बहुत कम हो जाता है और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें आप टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड नहीं लेते हो। इसमें आप सिंपल ट्रेंड के हिसाब से चलते हो। अगर अब ट्रेंड है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है और आपको लगता है कि अगले एक हफ्ते तक प्राइस ऊपर जाएगा, तब आप ट्रेड लेते हो। लास्ट है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग में आप सिंपल किसी शेयर को कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक होल्ड करते हो। एक तरह से देखा जाए तो यह स्विंग ट्रेडिंग का ही बड़ा रूप है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपका रिस्क और भी कम हो जाता है। पोजीशन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसमें आपको पैसा बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभी 4 से 5 महीने भी लग जाते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा होल्ड करते हो, जैसे कि 7 महीने, 8 महीने या फिर 1 साल, तो फिर वो ट्रेडिंग में नहीं आता है, वो फिर इन्वेस्टिंग में चला जाता है। और इसका एक एडवांटेज भी यही है कि इसमें आपको प्रॉफिट भी बड़ा होता है, क्योंकि 4 से 5 महीने शेयर को होल्ड किया जाता है तो हो सकता है कि प्राइस इसमें 100 से 500 चला गया हो। इसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, दोनों ही चीज़ें हैं। इसके बाद समझते हैं कि मार्केट क्या होता है। अब बेसिकली मार्केट वही है जो आप अपनी रियल लाइफ में देखते हो, जहाँ पर आप कपड़े, ग्रोसरी, बुक्स और बाकी सारी चीज़ें खरीदते हो और बेचते हो। बट ट्रेडिंग में मार्केट थोड़ा बदल जाता है। यहाँ पर आप बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट्स में करते हो, जैसे कि कंपनीज के शेयर्स हो गए, करेंसी पेयर जैसे कि यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इन सब को बाई और सेल करते हो और इनसे अपना प्रॉफिट कमाते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट काम कैसे करता है। अब ट्रेडिंग मार्केट भी आपके डेली मार्केट की तरह ही डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है। अगर किसी एसेट की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो प्राइस नीचे जाएगा।
अब मार्केट के भी टाइप्स होते हैं। मार्केट के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटी मार्केट। अब इन मार्केट में भी सेगमेंट्स होते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट के 2 सेगमेंट होते हैं, मेन सेगमेंट और एडिशनल सेगमेंट। मेन सेगमेंट में प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट आते हैं। अब इन सबको एक-एक करके समझते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपने आप को पहली बार एनएससी और बीएससी में रजिस्टर करवाती है और अपने शेयर या सिक्योरिटीज़ को पहली बार पब्लिक के लिए इशू करती है। सेकेंडरी मार्केट में इन शेयर को जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो बाई और सेल करते हैं। इसमें कंपनी को ना कोई पैसा मिलता है और ना ही उसका कोई पैसा लॉस होता है। और डेरिवेटिव मार्केट में आप किसी भी शेयर को बाई या सेल नहीं करते, बल्कि उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो, जैसे कि फ्यूचर हो गया, ऑप्शन हो गया। इसके बाद आता है दूसरा सेगमेंट, एडिशनल सेगमेंट। इसमें आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो, जहां पर आप कंपनी के शेयर बाई या सेल करते हो डायरेक्टली और अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करते हो। अब फॉरेक्स मार्केट में आप किसी कंपनी के शेयर्स नहीं बल्कि करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हो, मतलब कि दूसरे देश के करेंसी को बाई और सेल करते हो, जैसे कि यूरो यूएसडी, यूएसडी आईएनआर, जीबीपी यूएसडी, इनमें ट्रेड करते हो। इसमें जो फर्स्ट करेंसी होती है उसे बेस करेंसी और जो सेकंड करेंसी होती है उसे कोट करेंसी बोलते हैं। फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसकी एक दिन की वैल्यू 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर है। फॉरेक्स मार्केट 24x5 ओपन रहता है। वहीं स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 को ओपन होता है और 3:30 को क्लोज हो जाता है। फॉरेक्स मार्केट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप इसमें कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके बाद आता है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में आप क्रिप्टो करेंसीज को बाई और सेल करते हो, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना में ट्रेड करते हो। ये सब डिजिटल करेंसीज होती हैं, मतलब इनका कोई भी सिक्का या नोट नहीं होता है और इन पर किसी भी एक देश की बैंक या गवर्नमेंट का कोई भी रूल नहीं होता है, इसलिए इन्हें आसानी से कहीं पर भी भेजा जा सकता है। ये करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं। लास्ट है कम्युनिटी मार्केट। कम्युनिटी मार्केट में हम रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉटन, शुगर, इनमें बाई और सेल करते हो। कम्युनिटी मार्केट के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है हार्ड कम्युनिटी, जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सबको बाई और सेल करते हो। दूसरा है सॉफ्ट कम्युनिटी। इसमें आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि राइस, कॉफ़ी, कॉटन, शुगर, इन सबको ट्रेड करते हो। सीधी भाषा में कमोडिटी में आप सोना चांदी से लेकर खाद बीज को बाई और सेल करके प्रॉफिट कमाते हो। अब इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि पहले ये वीडियो 6 से 7 मिनट की लंबी हो चुकी है और अगर सारी चीज़ें बताऊंगा तो ये वीडियो 50 मिनट से भी ऊपर की पहुंच जाएगी। इसलिए सारी बची हुई चीज़ें मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।